इसी बीच एक बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, विपक्ष भी स्पीकर का उम्मीदवार उतारेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, लोकसभा स्पीकर चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, विपक्ष स्पीकर पर अब चुनाव लड़ेगा। अभी तक जो बातें आप सुन रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे, और मैं कह रही थी आपसे, ये जो तो वाली बात है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या विपक्ष अभी भी कोई रणनीति तैयार कर रहा है? कोई लड़ाई वो लड़ना चाहता है तो लड़ाई लड़ना चाहता है, और वो लड़ाई लड़ेगा। वो स्पीकर के पद पर भी लड़ाई लड़ेगा। देवेंद्र, विपक्ष भी स्पीकर उम्मीदवार उतारेगा। मीनाक्षी, बहुत दिलचस्प तस्वीर ये होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष को अब ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, और यहाँ पर अगर अपोजिशन अपना कैंडिडेट देता है तो ये भी लगभग तय माना जा सकता है कि वो जो कैंडिडेट होगा उसके पीछे जो पॉलिटिकल बैगेज जो होगा, वो पॉलिटिकल बैगेज ऐसा होगा जो कि अपोजिशन की रणनीति को बहुत सूट करे। जैसे प्रोटेम स्पीकर के मामले में आपने देखा कि के सुरेश का जिस प्रकार से नाम उछाला गया था, संभव है कि किसी दलित, किसी ट्राइबल, किसी महिला, यानी कि ऐसा नैरेटिव जो कि जनता में बहुत आसानी के साथ जा सकता हो, उस नैरेटिव को उस उम्मीदवारी के द्वारा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। ये समझा जा सकता है। वो नाम कौन सा होगा ये देखने वाली बात होगी, कांग्रेस पार्टी होगा या किसी सहयोगी दल का होगा, लेकिन अपने आप में ये दिलचस्प खबर है। ये जो राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हो रही थी, के.सी. वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है। लोकसभा स्पीकर पर अब चुनाव लड़ा जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी, विपक्ष भी स्पीकर का उम्मीदवार उतारेगा। विजय लक्ष्मी, के.सी. वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दे रही है सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है, और इसलिए अब वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। मीनाक्षी, देखिए, जिस तो का आप बार बार ढूंढ रही थी जवाब, उस तो का जवाब मिल गया। और ये बात हम सुबह भी कह रहे थे कि ऑपोजिशन का साफ कहना है कि डेप्यूटी स्पीकर अगर हमें नहीं मिला तो फिर हम स्पीकर के मसले पर सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये जो के.सी. वेणुगोपाल और राजनाथ सिंह की बातचीत जो हुई है, उसमें सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि के.सी. वेणुगोपाल की तरफ से यही बात कही गई कि हमें डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है वो दिया जाना चाहिए, कन्वेंशन ये कहता है, और उसके अलावा हमारे पास नंबर्स भी हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई एश्योरेंस उनको नहीं दिया गया, और इसी के बाद ये फैसला जो है, अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि विपक्ष भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि नंबर्स जरूर विपक्ष के पास नहीं होंगे वहां पर, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू जैसे दल जब तक सरकार के साथ खड़े हैं तब तक सरकार के किसी कैंडिडेट को कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक मैसेजिंग, एक संदेश देने की बात है कि किस तरह से ये सरकार अभी भी कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रही है, संविधान को फॉलो नहीं कर रही है, और इसलिए विपक्ष को मजबूरन जो है ये लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ रही है। ये एक जरूर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देना चाहेगी, और शायद मुहावरा है ना विजय लक्ष्मी की, इश्क और जंग में सब जायज है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक जंग सा नजारा दिखाई देने जा रहा है। तो विजय लक्ष्मी ये बताएं कि अगर स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष भी ये जानता है कि नंबर्स उनके पास नहीं है, ओम बिरला स्पीकर चुन लिए जाएंगे, तो फिर ये जंग वो डिप्टी स्पीकर के पद पर लेकर जाएंगे, लड़ाई वहां पर भी दिखाई देगी। देखिए, अब जो विपक्ष है ना मीनाक्षी, पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि अब वो ऑफेंसिव ऑपोजिशन रहने वाले हैं, वो डिफेंसिव ऑपोजिशन नहीं रहने वाले हैं। और इसलिए राहुल गांधी अमूमन जिस तरह से आज उन्होंने एक मीडिया बाइट वहां पर दी, जनरली हम नहीं देखते कि राहुल गांधी किसी राजनीतिक मुद्दे पर आकर के इस तरह से कोई बात कहें। तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से ये दिखा रही है कि अब हम ऑफेंसिव होकर के अपनी बात रखेंगे, और किसी भी, जैसे पिछले 5 साल के कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया विपक्ष को, वहां पर भी कई बार चिट्ठी भी लिखी गई थी अधीर रंजन चौधरी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी कि नेता विपक्ष डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष की नेताओं को मिलना चाहिए। लेकिन उस समय संख्या बल भी नहीं थी, और ये मुद्दा चिट्ठी और यहीं पर जाकर के सीमित हो गया। लेकिन अब विपक्ष के पास संख्या बल है, तो संख्या बल एक इंफॉर्मेशन देवेंद्र दे रहे हैं। जी देवेंद्र, बताएं। इस बात की अब संभावना ज़्यादा जताई जा रही है कि के सुरेश, जिनको प्रोटेम स्पीकर को लेकर पहले उनके बारे में कहा गया था, दलित कार्ड खेला गया, संभव है कि अपोजिशन उसी नाम को अब आगे बढ़ा दे। डिप्टी स्पीकर के तौर पे उनको आगे बढ़ाया जाता है, या प्रोटेम स्पीकर के तौर पे उनकी इच्छा थी अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के नेताओं की, वो चीज़ नहीं हुआ। तो अब ये नैरेटिव खड़ा करने की कि ओम बिरला के खिलाफ
कोई दलित नेता अगर सामने आ रहा है तो इसकी संभावना ज़्यादा जताई जा रही है कि संभव है कि वो उम्मीदवार हो जाए। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी कैंडिडेट होंगे मकसद यही रहेगा कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करें, क्योंकि नंबर्स गेम में आप हैं नहीं। कोशिश ये ज़रूर होगी कि टीडीपी और जेडीयू के नेताओं को ये समझाने की, ये बताने की कि अगर स्पीकर बीजेपी का ना हो तो ज़्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है, और क्योंकि गोपनीय मतदान होता है तो इन सारी चीज़ों को समझाकर एक क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी जिससे ये लगे कि हाँ नंबर्स गेम में बहुत क्लोज फाइट होने जा रहा है। लेकिन वो लग नहीं रहा है। नैरेटिव ज़्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश ज़रूर होगी, उसमें शायद के सुरेश का नाम अभी हमें बताया गया कि संभव है कि उनके नाम को आगे कर दिया जाए। देवेंद्र, एक बात बताएं, अभी जैसे विजय लक्ष्मी कह रही थी कि विपक्ष जो है बड़ा ऑफेंसिव गेम खेलने जा रहा है,